पड़े सजदे में हो और खड़े दुकान पे हो तो फिर सजदा सरूर बख्श नहीं होगा, फिर क़याम लज्जत आफरी नहीं होगा। तो अपनी नमाज को इस कदर यकसू कर लो कि जब तुम सजदे में हो, क़याम में हो, रुकू में हो, तो सजदे, क़याम और रुकू की लज्जत तुम्हें हासिल हो रही हो, तो फिर मेराज की लज्जतें तुम्हें नमाज में नसीब होंगी और करार नसीब होगा। तो कहा मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनके सर कूटे जा रहे हैं, और मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? तो कहा ये वो लोग हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ा करते थे, जिनके सर नमाज से बोझल रहते थे। फिर कुछ लोगों को देखा मेराज की शब, फरमाते हैं कि उनके आगे और पीछे चीथड़े बंधे हुए हैं और वो कांटेदार झाड़ियां थोहर खा रहे हैं, गरम पत्थर चाट रहे हैं और खा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ये कौन बदनसीब लोग हैं? तो कहा ये वो लोग हैं जो अपने माल का सदका नहीं दिया करते थे, माल की ज़कात ना अदा करने वाले सख्त अजाब में मुब्तला होंगे और अल्लाह के कहर व गज़ब का शिकार होंगे। और फिर फरमाया मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि जिनके सामने अनवाउ अक़साम के खाने पड़े हुए हैं, अच्छे ताज़ा और खुशबूदार माकूलात मौजूद हैं, लेकिन वो उनको नहीं ले रहे, बल्कि बदबूदार सड़ा हुआ गोश्त कहीं पड़ा है और वो उसको उठा उठा के खा रहे हैं। तो मुझे हैरत हुई, तो मैंने जिब्रील से पूछा कि ये कौन बदनसीब लोग हैं कि उनके सामने भुना हुआ ताज़ा गोश्त मौजूद है, खुशबूदार गोश्त मौजूद है, लेकिन ये इस बदबूदार और मुताफन में हाथ मार रहे हैं। तो कहा ये आपकी उम्मत के वो बदनसीब लोग हैं कि जिनको पाक ताहर और पाकीज़ा बीवियां मुयस्सर थी, लेकिन इसके बावजूद वो नापाक औरतों के बिस्तरों पर रातें बसर करते थे। दौरे मौजूद के अंदर बुराई और बदी तेजी के साथ फैलती चली जा रही है और जदीद ज़राए अबलाग ने, जिसमें सोशल मीडिया पेश पेश है, आंखों से हया तो छीन ही लिया है, ख्यालों की पाकीज़गी तो छीन ही ली है, इस्मत के जौहर पर इतनी तेजी से ये आलात हमला आवर हैं कि अपनी नई नस्लों को बचाना और उनकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी हो गया है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलादों पर गहरी नजर रखें और उनकी हिफाजत करें, चूंकि अगर इस्मत का जौहर महफूज न रहा तो फिर पल्ले कुछ भी नहीं रहा, अगर आबरू सलामत नहीं रही तो फिर पल्ले कुछ भी नहीं रहा। कयामत के दिन उन लोगों को इस सूरत के अंदर लाया जाएगा कि वो ये गलीज खाने खा रहे होंगे और जिल्लत और रुसवाई की वो जिंदगी उनको सहना पड़ेगी और अल्लाह के कहर व गज़ब का शिकार होना पड़ेगा। अपनी खलवत को और अपनी जलवत को पाकीज़ा रखने की कोशिश करो और अल्लाह की रिज़ा अपना मकसूद ज़िंदगी बना लो। वो आँख जो गैर महरम को शहवत की नज़र से देखती है, क़यामत के दिन जहन्नुम की आग से भर दी जाए। अपने ख्यालों को भी पाकीज़ा करो, अपनी सोचों को भी पाकीज़ा करो और अपनी ज़िंदगी की एक एक साथ को अपने मालिक के हुजूर पेश करो और अल्लाह से तौफीक मांगो खैर की और बरकत और रहमत की। जब इंसान की निगाह पाक नहीं रहती तो ख्याल परागंदा होते हैं, ख्यालात की नापाकीज़गी उसकी इस्मत के जौहर पे हमला आवर होती है और शैतान के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि कोई नौजवान अपनी इस्मत और अपनी आबरू को दाव पे लगा दे। तो दौरे मौजूद के अंदर ये फितना तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है, उसमें हमारी मुआशरत की नाहमवारियाँ और जदीद ज़राए अबलाग और कुर्ब क़यामत की वजह से फितनों का आसमान से बारिश की तरह बरसना है।